तो अब हम बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में, जो कि एंटी प्लेटलेट होती है। इसका एक और नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो एस्पिरिन होता है वो कॉक्स 1 पे इनहिबिट करती है। अगर कॉक्स 1 को इनहिबिट करती है तो ये डिक्रीज़ करती है प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स, तो एंटी प्लेटलेट की तरह इफेक्ट करती है। इसके अलावा ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है और बनाती है सैलिसिलेट, जिसके पास कोई एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये सैलिसिलेट वर्क बाय इनहिबिटिंग कॉक्स 2 और इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब देखो, 325 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन हम देते हैं अक्यूट स्ट्रोक और एमआई के अंदर, सब जानते हैं। 81 mg जो होता है उसको हम बेबी एस्पिरिन भी कहते हैं। इसका यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट अटैक्स, प्रिवेंशन में काम आती है। इसके अलावा 75 से 325 मिलीग्राम की हम देते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए। हम जानते हैं एस्पिरिन का यूज़ जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर सकता है। अब देखो, लो डोज फॉर्म जो होती है सब देखो 300 से 2400 mg पर डे, ये बीच वाली ध्यान रखना, ये एज अ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करती हैं। अगर 24,000 से ज़्यादा हो गई, 2400 से ज़्यादा हो गई तो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगी। और जब ये सबसे कम फॉर्म पे होती है 300 से बिलो, तो ये एंटी प्लेटलेट की तरह काम करती है। एंटी प्लेटलेट, फिर एंटीपायरेटिक, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके इफ़ेक्ट अपने ये डिफरेंट कलर्स दिखाने लगती है। एस्पिरिन कभी भी किसी बच्चे को नहीं देना चाहिए बुखार में। क्यों? क्योंकि ये कोज कर सकता है रेयस सिंड्रोम। इसके अलावा एस्पिरिन जो होता है, क्या कावासाकी डिजीज़ के अंदर जो फीवर आता है उसके लिए दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। एस्पिरिन ओवरडोज कैन लीड टू सैलिसिलेट पॉइजनिंग। सैलिसिलेट पॉइजनिंग के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, हाई एनायन गैप वाली। ठीक है, तो और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल होता है। अब बात करते हैं एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर। तो एडीपी, इसका पी ले लो तो 2 पी हो गए, तो P2Y12 को ये क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है, जिससे ये अपना इफ़ेक्ट शो करता है। अब इसका एक और पी ले लेते हैं, तो उससे याद रखो प्रासुग्रल। प्रासुग्रल, ठीक है। इस प्रासु की एक कंपनी है रैपिडो नाम से। अब कॉपीराइट ना हो जाए तो इसने इसका नाम रख दिया क्लोपिडो, क्लोपिडोग्रल। ठीक है, रैपिडो की जगह पे क्लोपिडो। अब इसका हमें क्लोप ले लेते हैं, क्लोपी ले लेते हैं। अब एक और कंपनी है जिसका नाम है क्लोपिडीन, और ये कहाँ की कंपनी है? थाई की कंपनी है, थाईलैंड की। तो टाई, तो टिक्लोडिपिन हो गया। तो ये सब क्या होता है? एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं। फिर बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर की, तो उसके अंदर आता है सीलोस्टाजोल। फिर आता है अब ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, 2B3A। इसके अंदर मेडिकेशन कौन सी आ गई? ABC IXI MAB। ठीक है, फिर वाईफाई, वाईफाई का एफ आई आर रखना है। फिर एक तो नैब हो गया और एक नैब हो गया, एक सॉरी नैब नहीं, बैन हो गया, वाईफाई को बैन कर दिया था ना, बैन हो गया। और एक हो गया बे टाइड। इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले देख लेना तुम, लास्ट में फिबेन मिलेगा या फिबिटाइड मिलेगा, उससे पहले देख लेना एप्टी और टीरो। ये क्या करता है? क्रॉस लिंकिंग जो होता है उसको इनहिबिट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस।